वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया भाग 7। सुबह का समय था और अनुष्का खेत पर थी। बहुत हलचल लग रही है आज गांव में। मैंने सुबह पुलिस की जीप भी कहीं जाती देखी। क्या हुआ? अनुष्का ने अपने खेत पर काम कर रहे एक मजदूर से पूछा। सारे चोर हैं, सबके सब लकड़ी चोर। ओ नाका के पास जो लकड़ी का डिपो रहा न, वहाँ 6 ठो चंदन का पेड़ रहा। रात के काट पीट लाद के लई गए सबो। उवर चौकीदार का मार कुटाई लगाइन सो अलग। चंदन तस्कर? अनुष्का ने पूछा। उस मजदूर ने पसीना पोंछते हुए हाँ में सर हिलाया। ई पेड़ का भी कुछ करी, चंदने आए जो भी। वो मजदूर उसी पेड़ को देखता हुआ बोला जिस पर पिछली रात तेंदुआ बैठा था। ये चंदन का पेड़ है? हाँ तय उई है, चंदने हैं। रात का न 3 लोग घूमत हैं, सारे लकड़ी चोर। मैं परमिशन लेकर इसे कटवा दूंगी। अनुष्का एक बार फिर घर के तहखाने में थी। वो आखिर में उस कोने में पहुंची जहाँ कई संदूकों के ऊपर लकड़ी के पटिये से बना वो बक्सा पड़ा था, जिसमें उसे शेडो का मर्द शरीर मिला था। हाँ, अब उसे पूरा यकीन था कि वो मरा हुआ ही था, मगर ना जाने कैसे जिंदा हो उठा था। तभी उसके पांव की ठोकर से उस बक्से से कुछ कचरा सा झड़कर नीचे फर्श पर गिर गया। अनुष्का ने झुक कर देखा, वो कुछ मरे हुए सफ़ेद कीड़े थे। वो कीड़े जो सिर्फ लाशों को खाते थे। उसने उस बक्से को हटाया। नीचे एक पुराना संदूक था। उसे खोला तो देखा उसमें बहुत सी पुरानी किताबें, फाइलें, डायरियाँ, फ़ोटो, एल्बम वगैरह थे। एल्बम? उसने एक एल्बम खोला। अंदर उसके ससुर और सास की बहुत सारी तस्वीरें थीं। उनकी शादी के बाद की, पिकनिक की, क्लब की, पार्टियों की, और एक तस्वीर के बैकग्राउंड में तो मौजूद बजाज फार्म हाउस भी दिख रहा था। उस तस्वीर में उसके सास ससुर बाहर लॉन में बैठे थे और उनके पैरों के पास ही पूरा चाक चौबंद शेडो भी बैठा हुआ था। अनुष्का चौंक गई। ये उसका वहम ही था या सच में? पर यह शेडो तो कुत्ता कम और भेड़िया ज़्यादा लग रहा था। पहली बार वो शेडो को उस फोटो में उसके असली रूप में, पूरे बालों में और स्वस्थ हट्टा कट्टा देख रही थी। और अचानक एक बात उसके जहन में जहरीले तीर की तरह चुभ गई। उसकी सास तो बहुत पहले गुजर चुकी थी, जब अनिकेत, अनुष्का का पति, महज 11 साल के थे। मतलब ये तस्वीर कम से कम 22 साल पुरानी तो आराम से थी, और उसमें भी शेडो पूरा जवान स्वस्थ लग रहा था, जैसा कि वो अब भी है। मतलब 22 साल एक सामान्य कुत्ते की लिहाज से बहुत लंबा जीवन नहीं? और अभी तक किसी फोटो में अनिकेत क्यों नहीं दिखा? वो एल्बम पलटने ही जा रही थी जब उसे पीछे किसी के होने का आभास हुआ। वो पलटी, पीछे शेडो खड़ा था और अजीब नज़रों से उसे देख रहा था, जिसे अनुष्का को वहाँ नहीं होना चाहिए। अनुष्का सिरपिटा गई। क्या ये सामान्य कुत्तों वाला व्यवहार था? मम्मा, हमारे घर में गोश्त है, मैंने देखा कल रात, आयु खाना खाते हुए बोला। खाना खाओ मुंह बंद करके, अनुष्का उसके झिड़कती हुई बोली और अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी। मम्मा, मैंने सच्ची देखा, आयु जिद भरे स्वर में बोला। और पता है क्या, उसने कपड़े भी नहीं पहने थे कल रात। मम्मा, कल फुल मून नाइट थी ना, उसी में मैंने देखा। क्या देखा तुमने? अब वो उसे गौर से देख रही थी। बस वो वॉक कर रहा था बाहर मेरे रूम के विंडो के सामने। मैं शेडो को रूम में ले जाने बाहर आया, पर ये स्टूपिड भी पता नहीं तब कहाँ चला गया था। आयु वहीं पास में आराम करते हुए शेडो की तरफ इशारा करते हुए बोला। शेडो बैठे हुए ही पूंछ हिलाने लगा, मगर अनुष्का सोच में पड़ गई। तो कोई बाहर था और शेडो अपनी जगह से गायब था। फिर वही बात, तुम्हें कैसे पता वो जो था गोश्त ही था? अनुष्का ने फिर आयु से पूछा। सिंपल, उसके हाथ में मोबाइल नहीं था ना, आयु बोला और सरात से हंस दिया। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।